कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अजमत जाफरी साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो तमाम उलमा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ पर तशरीफ लाए हैं कि हैदराबाद की मैं समझता हूँ हैदराबाद की तारीख में पहली बार कि तमाम उलमा कोई शिया कम्युनिटी के कौम के मसले में आगे है, क्योंकि हमारे पास हमेशा आप देखिए हैदराबाद में सिर्फ एक या दो चेहरे या एक घराना सिर्फ नुमाइंदगी के लिए जाता है, वो भी किस तरीके की नुमाइंदगी होती है वो तमाम कौम को इस चीज़ का ये मालूमात है सबको। अब जैसा कि हमारी तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी ने जो हम लोग ने जो तश्कील दी है, करीब 8-9 महीने में हम लोग ने क्या काम किया है वो सब आप लोगों के सामने है। जैसे कि कोई इमाम ज़मीन की नुमाइंदगी करें हम लोग, वो बजट के लिए रुका हुआ है, वहाँ की जो रोड है स्ट्रीट लाइट के लिए है, और वक्फ बोर्ड में भी हम लोग ने काफ़ी नुमाइंदगी करे हैं। जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमारे जो शिया हजरत जो वक्फ बोर्ड को जाते हैं निके नामे के लिए, खुले के सर्टिफिकेट के लिए, डिवोर्स के सर्टिफिकेट के लिए, तो काफ़ी वहाँ पर लोग को परेशानी हो रही है। तो हम लोग ने उसके लिए भी हम लोग ने हमारे वक्फ बोर्ड से जो वक्फ बोर्ड मेंबर है उनसे भी हमने नुमाइंदगी की है। उनके पास काफ़ी हमारे रिप्रेजेंटेशंस पड़े हुए हैं जो पेंडिंग है। अभी हाल ही में हम लोग ने लॉकडाउन से पहले 1-2 महीना पहले हमने जैसा कि रैन बाजार में आशू खाना है इमामबाड़ा, वहाँ की नुमाइंदगी की। वक्फ बोर्ड से तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर 78,000 रुपीज वहां पर सेंक्शन हुए और वो वाटर वर्क्स को पैसे पहुंच चुके हैं। चेक जमा भी करा दिए, वहां पर इंस्पेक्शन भी हो चुका है। बट वहां के कुछ लोगों के एतराज जो कि होने नहीं चाहिए, क्योंकि एक आशू खाने का मसला है जहां पर पानी की सख्त जरूरत है। एक नल के कनेक्शन के लिए नुमाइंदगी की गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी कामयाब हुई और वहां पर पैसे सेंक्शन हुए, फंड रिलीज हुआ, फंड वहां पर पहुंच भी गया है। मगर वहां पर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है। मैं यहाँ पर और ये मन से मैं हमारे बैरिस्टर अवैसी साहब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैदराबाद के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ, जैसा कि हैदराबाद में काफी बड़ा कारनामा ऑल इंडिया मजलिस का मुस्लिमीन का जो हुआ है, जो बादशाह में हजरत अब्बास के नाम से वाटर टैंक जो करीब 20 या 25 करोड़ की लागत से ये मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर किया गया है, और हमारे मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से ये वाटर टैंक का नाम रखा गया। हम उसके लिए तहे दिल से बैरिस्टर साहब का हम शुक्रगुजार हैं। मगर मैं यहाँ पर हमारे बैरिस्टर साहब से एक अपील भी ये करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इमामबाड़े में पानी के नल के कनेक्शन के लिए वहां के कुछ लोकल लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन है जो कि गैर जरूरी है, कोई वजह नहीं है वहां पर। तो इससे मैंने भी आपसे कई वक्त टेलीफोन पे बात की है, आपके पीए से भी मैंने बात की है, आपसे मैंने खुद पर्सनल आपसे बात की है बैरिस्टर साहब से कि हमारे उलमा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरी अपील है तमाम शियान हैदर करार की जानिब से कि असद साहब, जहां पर आप इतना बड़ा काम, एक वाटर टैंक का जो काम आपने किया है उसका नाम, और जो वाटर टैंक का नाम आपने हजरत अब्बास के नाम से मंसूब किया है, हम पूरे शियान हैदर करार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर एक ये छोटा सा मसला जो आकर यहाँ पर रुका है रैन बाजार इमामबाड़े का, इसको भी आप जल्द से जल्द हल कराएं। ये तो छोटा मसला है, इस ये छोटे मसले के लिए आपको बोलना भी जरूरी नहीं है, मगर वहां पर कुछ जो ऑब्जेक्शन जो लोगों के जो लोग कर रहे हैं जो गैर जरूरी के हैं, उसको आप देखें, मालूमात करें और वहां का काम भी जल्द से जल्द आप चालू कराएं। और एक चीज मैं हमारे कम्युनिटी के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि हिंदुस्तान में हमारे शियत की क्या हालत है। हैदराबाद में शियत बहुत कमजोर है, यहां पर सही नुमाइंदगी नहीं है। हैदराबाद में सही नुमाइंदगी नहीं है हमारे पास, उसकी तरफ से हमको काफी परेशानियां होती हैं। जैसा कि हमारे मौलाना सजी मुख्तार साहब और हमारे सदर आबिद साहब ने भी जो फरमाया कि मुहर्रम, ये मीटिंग तो मुहर्रम के ताल्लुक से बुलाई गई है। ये मुहर्रम की जो मीटिंग हमेशा होती है 1 दिन या 2 दिन पहले ही मीटिंग होती है। मैं ये बात को फिर रिपीट करना नहीं चाहूंगा, इसके अंदर वक्त जाया होगा।
क्या हमारी हुकूमत में इतनी कमजोर नुमाइंदगी है? क्या हमारी कौम की कोई इज्जत नहीं है? क्या शिया कम्युनिटी का कोई हक नहीं है? क्या हम यहां के सिटीजन नहीं है? जैसा हर किसी को देखा जाता है नजर से, वो हम हमें क्यों इग्नोर करते हैं? आप देखिए 2 BHK में कोई शिया कम्युनिटी को 2 BHK का घर नहीं मिला। हमारे को कोई स्कॉलरशिप, फॉरेन स्कॉलरशिप हमारे पास नहीं है, वो नुमाइंदगी हमारे लिए नहीं है हमारे पास। वक्फ बोर्ड से जो बेवाओं को फंड जाता, जो मेडिकल के लिए जाता, उसके लिए हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, ठीक है। और आप देखिए वक्फ बोर्ड में सिर्फ एक हमारे एक ही रुकने मेंबर है, एक ही मेंबर है खाली हमारे पास। जैसा कि वक्फ बोर्ड में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काफी डिपार्टमेंट आते, उर्दू एकेडमी आती, हज एकेडमी आती, उसमें भी हमारा मेंबर होना चाहिए। एक मेंबर से हमारा हज कमेटी में होना चाहिए, उर्दू एकेडमी में हमारा एक मेंबर होना चाहिए। तो ये सब सारे चीजें हमने, हमारे जो शिया रुकने वक्फ बोर्ड है, उनसे हम जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए, उनको काफी चीजों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो खुसूसन जो शिया लोग जो वक्फ बोर्ड में जो परेशानी झेल रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, खुले नामे के लिए, तो हमने इसके लिए नुमाइंदगी की, वक्फ बोर्ड से भी की, हैदर आगा साहब से भी की। हम जो रुकन मेंबर है, हमने उनको कहा कि वहां पर एटलीस्ट एक कोई ऐसा या आलिम हो या कोई लफ्ज़ कोई शिया बंदा ऐसा हो जिसको वहां पर अपॉइंट कराए, ताकि हमारे लोग वहां पर जाएं तो उनको कोई किस्म की परेशानी ना हो। और रहा सवाल वक्फ बोर्ड, हमेशा देखिए आप वक्फ बोर्ड हमारे शिया कम्युनिटी को हमेशा इग्नोर करिए। मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि आप हमको बताएं कि शिया कम्युनिटी के लिए, शिया कौम को फायदा क्या पहुंचा? आपने शिया कौम को क्या फायदा पहुंचाया? एक मेरे को बता दो आप, क्या लोगों को ये फायदा हुआ? कुछ नहीं। और जो इमामों को, जो मौलवियों को जो तनख्वाह दी जाती है वक्फ बोर्ड से, उसमें सिर्फ हमारे 11 लोग हैं, जिसमें हमारे हुसैन साहब भी हैं, एक ही ये एक ही नहीं, बाकी के तो यूपी के हैं, हैदराबाद के एक ही है, मगर उनको भी 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 6 महीने हो गया, 6 महीने से नहीं मिली, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली उनको, जो मौलवियों को, जो इमामों को दी जाती है। क्या हमारे ये वक्फ बोर्ड मेंबर का काम नहीं है ये? और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर हमारे उलमाओं को लेके जाकर वक्फ बोर्ड में आधा घंटा, 1 घंटा इंतजार करवाते हैं। क्या हमारे उलमाओं की ये इज्जत है? क्या हमारे उलमाओं की ये इज्जत है? क्या हमारे कौम की ये इज्जत है? क्यों सौतेला सलूक हमारे साथ? आप देखिए वक्फ बोर्ड के जितने अशुर खाने हैं, प्राइवेट एनजीओ, मैक्सिमम अल कौसर, नजीर वादी साहब से भी हमारी एक मीटिंग हुई। मैंने नजीर वादी साहब से कहा कि भाई आप क्यों वक्फ बोर्ड के आशुर खानों को आप क्यों डेवलपमेंट कर रहे हैं? आप उससे अच्छा एक स्कूल बनाइए, एक हॉस्पिटल बनाइए शिया कम्युनिटी के लिए। नहीं, आशुर खानों को देखो, पहाड़ों को देखो, कितना खस्ता हालत में। अरे भाई ये तो वक्फ बोर्ड का काम है, ये हुकूमत का काम है, हमारे वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे का काम है कि वो वक्फ बोर्ड से करवाए। क्यों दूसरी जगह नहीं हो रहा? दूसरे दरगाहों को हो, चाहे कब्रस्तानों को हो, वहां पर वक्फ बोर्ड पैसा अलॉट नहीं कर रही, हर जगह बराबर अलॉट कर रही। आप देखिए हमारे मुतालबा एक था जो सबसे बड़ा, जो फिलहाल मैं समझूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे शिया कम्युनिटी में यही है कि हमारे लिए कब्रस्तान नहीं है। कम से कम मैं ये लड़ाई 2-3 साल से कब्रस्तान के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। सेंटर ऑफ काउंसिल से भी नुमाइंदगी की गई, वहां दिल्ली से भी लेटर आया कि भाई इनको कंसिडर करिए, हकीकतन में इनके पास कब्रस्तान नहीं है, इनको बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। नेक्स्ट, पहले के लॉकडाउन में दिन के 25 से 30 आमद हजरत मीर मोमिन साहब किबला वहां पर कब्रस्तान में हमारे दायरे में आने थे, डेली 25-30, 25-30, 25-30। उससे हटके हमारा कोई दूसरा कब्रस्तान नहीं है, उसके लिए नुमाइंदगी की गई, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मतलब हमारी हर काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम वक्फ बोर्ड में जाके नुमाइंदगी करते, वक्फ बोर्ड
चेयरमैन वक्फ बोर्ड सीईओ बोलते अरे भाई आपके मेंबर है ना, इन्हों चाहे तो सब कर सकते। क्या वो झूठ बोल रहे हैं या ये दोनों की मिली भगत है, या वक्फ बोर्ड के जो हमारे मेंबर है क्या वो वाकई करना नहीं चाह रहे? अब देखिए आप, जैसा कि अभी का प्रेजेंट का जो मसला है इमामबाड़े का नल के कनेक्शन का, इंतजार करो इंतजार करो इंतजार करो, बल्कि 3 महीने निकाल दिए हमारे डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब। फिर बोले तो बोलते भाई आप लोग ये वो कुछ भी बोल दे रहे, क्या बोल दे रहे भाई आपको? 3 महीने हो गया, आप रुकने मेंबर है, वक्फ बोर्ड के मेंबर है आप। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, ना हमारी कमेटी आपके अगेंस्ट है, ना कोई आपके अगेंस्ट है। एक मामूली सा पानी का नल का कनेक्शन जिसका वक्फ बोर्ड ने एनओसी दे दी, वक्फ बोर्ड ने खुद पैसे दिया हमारी नुमाइंदगी पर, हैदर आगा साहब हमारे बुला के उनके घर पे चेक किए। सिर्फ एक नल का कनेक्शन है, बस लाइन खींचना है। हमारे मेंबर साहब वो एक छोटा सा काम नहीं करा सक रहे। फिर बोलते हैं आप हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आप हमारे बारे में वैसा बोल रहे हैं। क्या आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं? कुछ आपसे गलत बात कर रहे हैं या कुछ आपसे बदतमीजी कर रहे हैं? आपसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप वो ओहदे पे हैं। कंटिन्यूअसली हम लोग 15 दिन से, आज बरोज़े पीर 14 जून, मैं हमारी कमेटी का सदर, हमारे कमेटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर, लगातार हम लोग फोन कर रहे हैं 15 दिन से। हैदर आगा साहब 15 दिन से लगातार, भाई मुहर्रम नजदीक है, नल के कनेक्शन का वहां पर कराइए। हैदर आगा साहब एक फोन उठाने के असर रेडी नहीं, मजबूरन हमको ये मन से बोलना पड़ा। आप हमारे को लेके गए, सलीम से नुमाइंदगी कराए, हमारी कमेटी को लेके गए, बहुत अच्छा काम करे। उस वक्त आप बहुत बड़े बड़े वादे करें, बराबर हम आपके साथ हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम कोई सियासी पार्टी के खिलाफ है, ना हम खुद, ना हमारे रुकने वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, ना एमएलसी के खिलाफ है, ना हमारे कॉर्पोरेटर के खिलाफ है। हम चाह रहे भाई तुमको अल्लाह ने ये इज्जत नवाजी, ये औदा नवाजा, मौला तुमसे काम लेना चाह रहे, तुम काम करो, तुम काम करो। आज हुकूमत है, कल तुम वो सीट पे नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा काम करो लोग मरने के बाद भी तुमको याद करें, जैसा मरूम बाकर आगा साहब को आज भी लोग याद करते हैं उनके कारनामे। हम तो देखे नहीं, मैं तो बहुत काफी छोटा था, मगर मैं सुनता हूं, आज भी सुनता हूं, और गैर कौम के लोगों से सुनता हूं कि हैदर आगा, सॉरी, बाकर आगा साहब के कारनामे। आज उनको हर कोई याद करता, आज उनको शिया भी याद करता, आज उनको अहले सुन्नत के भाइयां भी याद करते, उनको हिंदू भाई भी याद करता। मैं 100-100, 200 किलोमीटर दूर बाकर आगा साहब के बारे में सुना। भाई आप आज है सीट पे, फिर बोलेंगे अजमत हमारे खिलाफ है, मुहिम चला रहा। सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो, मुहिम चला रहा बोल रहे साहब। मेरा सवाल है, कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए आप क्या करें? वो सिर्फ कौम के लाके सामने, कौम के सामने गिना दो, नहीं करे। मैं सवाल पूछता हूं, और खुसूसन सबसे ज्यादा हमारी हैदर आगा साहब के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। ज्यादातर वक्फ बोर्ड के तहत काम आते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आते हैं। आज हमारे कई रिप्रेजेंटेशन आज हमारे वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है, हैदर आगा साहब के पास भी पेंडिंग है, खबरस्तान के लिए पेंडिंग है, मुसाफिर खाने के लिए पेंडिंग है हमारे। आप ये अच्छा, ये और एक बार सुनिए, बोलने बैठा तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा। शिया कम्युनिटी में एक भी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी नहीं बनती। आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड में हमारी कोई कमेटी, कहीं की कमेटी बनाओ, कोई भी आशू खाने की या कोई भी पहाड़ी की कमेटी बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनती हमारी कमेटी वहां पे। क्यों नहीं बनती? क्या वजह है? हमारा एजेंडा था वक्फ बोर्ड में, एक एजेंडा हमारा पास नहीं होता उसके अंदर। तो भाई आप कई को मेंबर बने हुए वहां पे, जब आपकी चलती नहीं, जब आपकी कोई सुन रहा नहीं, आप रिजाइन कर दो। एटलीस्ट अल्लाह मौला की नजर में तो आपका एक मुकाम ऊंचा हो जाएगा।
कौम आपको ये तो बोलेंगे ना भाई वाकई में हमारा मर्द मुजाहिद हमारा खिबला हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, उन्होंने कौम के बारे में सोचे, ये तो दुआ लग जाती है आपको। फिर औंधेंगे, अब आप ये पूरी स्पीच सुन के औंधेंगे, फिर बोलेंगे ऐसा बोले अजमत। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो कुरान सर पे हाथ रख के बोल लो आप, अगर मेरी एक भी बात गलत है। कितने नुमाइंदगी आपसे कर रहे हैं, 15 दिन से आप हमारा फोन नहीं उठा रहे, और आपका काम है मुहर्रम की मीटिंग 2 महीने पहले होना, और मुहर्रम की मीटिंग सबसे पहले सर्कस। हमारे कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हमें एक अच्छा नाम दिए, सुने सर्कस बना हुआ था हमारी कमेटी का। मुहर्रम की मीटिंग में बुलाते, खाली हाँ हूं कर लेते, वो नोट कर लेते, भी जाए तो सेटलमेंट जैसा बोले आप, सेटलमेंट मीटिंग अक्सर है। एक दिन पहले कोई मीटिंग बोला था, 2 महीने 8 दिन, ये 2 महीने 8 दिन का हर कोई एहतराम करता, चाहे वो शिया हो, चाहे वो अहले सुन्नत के भाई हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हर कोई 2 महीने 8 दिन का एहतराम करता है। क्या हमारी शिया कौम की यही वैल्यू है, यही इज्जत है क्या? 2017-2018 से छत के अमाउंट रुका हुआ है, जो रैन बाजार इमाम बाड़े का, वो अब तक सेंक्शन नहीं हुआ। फिर हमारे कल चीफ मिनिस्टर 3 करोड़ के गाड़े उनके कलेक्टरों को बांट रहे हैं, मगर हमारे आशुर खाने के वास्ते 20 लाख रुपए नहीं है, और उसकी नुमाइंदगी करने के वास्ते हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर के पास गट्स नहीं है। खिबला मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ कौम का काम करो, दुआएं लियो, लोग मरने के बाद आपको याद करें। आपके कितने दिन का है आपके पास सीट, कितने दिन रहेंगी आपके पास? उसके बाद बाहर निकले तो लोग आपकी इज्जत करें, कुछ ऐसा काम करो। आप बताओ कि वो हमारी एक भी कई महीने से हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, खबरस्तान के लिए हो, वक्फ बोर्ड में हमारे कोई एक को अपॉइंट करने के लिए बोले हम लोग, कमेटियों के लिए बोले हम लोग, मुसाफिर खाने के लिए बोले, खबरस्तान के लिए बोले, एक चीज के ऊपर भी जूने चढ़ ली ना, हुकूमत के जू चढ़ ली ना, वक्फ बोर्ड के कान पे जू चढ़ी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, मैं आपसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द ये हमारी मीटिंग देख के आप लोग, आप हो, एमएलसी साहब हो, हमारे एरिया कॉर्पोरेटर हो, ये आप लोग तीनों डिसाइड करें, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोगों से नुमाइंदगी करना, आप लोगों को बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग औहदे पे। जल्द से जल्द आप लोग मुहर्रम की मीटिंग आज या कल 1-2-4 दिन में मीटिंग गवर्नमेंट से बोलकर मीटिंग करवाएं। और मुहर्रम की मीटिंग में मैं सबसे पहले जो बार बार भूल जा रहा हूं, मैं ये बोलना बहुत मैं जरूरी समझूंगा, मीटिंग में मेरे भाई जो कंसर्न, जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको बुलाओ। अरे गए नट्टू खैरे, कौन की जा रहा, कौन की चल जा रहा, कौन की क्या जाके नुमाइंदगी कर ले रहा, सिर्फ पुलिस के सामने अपने आप को अच्छा बताने के लिए, पुलिस की नजर में अच्छा रहने के लिए जा रहे हैं। पुलिस से जैसे कुछ कर लेते, 2 दिन पहले बुला के टाइम पास की मीटिंग करके भी आए थे। जो एनजीओ, जो कमेटियां जो कौम का दर्द रख के बिना फायदे के जो काम कर रहे हैं, उनमें से 1-2 को, और सबसे पहले मैं हमारे तमाम उलमाओं को बोलूंगा, जितने भी हैदराबाद के हैं उलमा हो, जाकिरीन हो, आप लोगों का फर्ज बनता कि कौम की नुमाइंदगी करें, कौम को लेके चले। आप दूसरे शहरों में देखिए, लखनऊ में देखिए, कर्नाटका में देखिए, चेन्नई में देखिए, बेंगलुरु में देखिए, हर जगह देखिए, उलमा की आवाज पर पूरी कौम रोड पे आती है, उलमा की आवाज पे पूरी कौम लब्बैक या हुसैन बोलती। यहां पर हमारे पास नहीं है, माफी चाहता हूं मैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास उलमाओं में भी इतनी सियासत हो चुकी है, उसमें कौम का नुकसान हो रहा। मैं आप सबका, शिया उलमा हैदराबाद दक्कन जो फिलहाल यहाँ जो मौजूद है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग में वो दर्द है, आप लोग कौम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। जो हमारे सीनियर है उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़कर जो है सो कौम की नुमाइंदगी करें। और मीटिंग में उलमा रहना चाहिए, वहां पर मुहर्रम की मीटिंग में उलमा रहना चाहिए, रुकने वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, एमएलसी रहना चाहिए, कॉर्पोरेटर रहना चाहिए, अंजुमनों के एक सदर रहना चाहिए, ना कि टूटे फूटे अरे गहरे आ जाए। वहां पर बुलाए तो सेलेक्टेड लोगों को बुलाओ,
जो काम के लोग हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, जो काम करते हैं, उनको बुलाओ। और मीटिंग में जाकर मच्छी मार्केट मत बनाओ भाई, सबसे मेन चीज। और मैं हमारे अजादारों से, हैदराबाद के आम कौम के जो नौजवान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग आगे बढ़े। ये जो पुरानी सियासत जो चलते आ रही है, इसको बर्खास्त करो। ये किसी को चुन के, किसी को बन के नहीं भी जाए, कौम की नुमाइंदगी करोगे। हम भी कोई चुने हुए नहीं, हम आपको दर्द है, हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। हम दर्द रखते हैं, हम काम कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बस कौम के नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है और खुसूसन उलमाओं से, जाकिरों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग आगे बढ़े। कौम के नौजवान, कल को कौम तुमको संभालना है। अब ये हो गया पुराने लोगों के, उसमें से तो कई लोग चले गए, अब 2-4 जने बचे हुए, उल्लाह भी चले जाते, उसके बाद कौम फिर पैदल हो जाती। पैदल नहीं होती, उनके डिपेंड नहीं है, उनके हम उनके डिपेंड नहीं है। मगर हमको एक ऐसी ताकत बनाना चाहिए, एक ऐसा हमारे को एक यूनिटी बनाना चाहिए कि नौजवान आगे बढ़कर कौम की भाग दौड़ संभाले। उलमा, जाकिरीन, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, अब जो शऊर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हम भी यही चाह रहे हैं, हमारी कमेटी भी यही चाह रही है, TSWDC, कि लोग आए। हम हर किसी से जुड़ने के लिए तैयार है, कौम के नुमाइंदों, कौम के कामों के लिए, कौम के दर्द के लिए, कौम के डेवलपमेंट के लिए, हम किसी से भी जुड़ने के लिए रेडी हैं। जहां बोले, जैसा बोले, हम बराबर आएंगे। और मैं उन NGO को भी बोलूंगा, जो कमिटीज है, जो सिर्फ एक ही नाम से वो है, जैसा कि मैं बताऊंगा कि मैं तारीफ तो नहीं करूंगा, बट हमारी जो कमेटी है, तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी, जहां पर जाती पूरी कमेटी साथ जाती। और हमारी कमेटी में जो भी मीटिंग होती, सबसे राय मशवरा लेके मीटिंग होती। कोई सिंगल हमारे पास प्रेसिडेंट, सिर्फ हमारे पास ओहदे नाम के हैं, मगर ओहदे हम लोग पूरे बराबर ही है। जब हम बैठते तो पूरे कमेटी साथ बैठती, पूरे डिस्कस करते, उसके ऊपर हम लोग वोटिंग भी कराते। 11-12 जने हम लोग, 2-4 जने कुछ काम रखे, अगर कुछ मैक्सिमम लोग अगर एतराज कर रहे हैं तो हम वो काम को ड्रॉप कर देते। और हमारे पास इतने कमेटियां बन के हैं जो सिर्फ एक ही नाम से चलती। कमेटी का नाम रहता, उसका सदर का नाम ही रहता, उसका सेक्रेटरी का नाम, उसके बाद में उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन की, नायब सदर कौन है नहीं मालूम, जनरल सेक्रेटरी है कौन मालूम, ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है नहीं मालूम। खाली एक ही चेहरा, एक ही कमेटी, वन मैन शो कमेटी। तो सबसे पहले मैं बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, मैं माफी चाहता हूं और मैं आप लोगों का तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि कौम के नौजवानों को मैं ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग आगे आओ, आगे बढ़कर अपनी कौम की भागदौड़ हाथ में संभालो, क्योंकि आगे चल के भी तुम लोगों को संभालना है, हमको संभालना है। और खुसूसन उलमा और जाकिरीन आगे आओ, कौम के हर मसले मसाइल में, कौम के मीटिंगों में, जहां पर भी नुमाइंदगी है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ के साथ दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।